Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum to my all students. How are you all? I hope so you are fine. I'm your teacher Samana, your science teacher. Your today topic is unit number 1, the human body. And today we are going to do the question answer of this unit. So first I would like to tell you about the objective of this unit. After finishing this lesson, students will be able to learn the names of all the parts of body, understand that all living things grow into adults, understand that we need food to grow, learn and understand about organs of body. Okay, students of class 2, let's start our work. The human body. Students, first of all, put date here. Today is 2nd June 2020. You can write this date like this, and also you can write this date like this, 2nd June 2020. Okay, let's start the reading of this lesson. Human body varies in size and shape. यानी ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है वो मुख्तलिफ होती है किस चीज़ में, साइज़ में, कद में और शेप यानी शक्ल में. पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट. लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं. वीक और स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर भी होते हैं और मज़बूत भी होते हैं. बट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. बहुत अहम बात है कि हम चाहे दिखने में जैसे भी हों, तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिमिलर उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, बॉडी पार्ट्स यानी जिस्म के हिस्से. और बॉडीज़ हैव मैनी पार्ट्स. हमारे जिस्म जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं. ठीक है, लाइक दिस इज़ आवर बॉडी, दिस इज़ आवर स्केलेटन. ठीक है, और स्केलेटन से हमारी बॉडी बनती है. तो अब हम फर्दर यहाँ पे पढ़ेंगे बोन्स के मुतालिक. बोन्स क्या होती हैं, हड्डियाँ. द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. कि आपकी जिस्म में हड्डियाँ जो हैं वो आपके जिस्म का एक ढांचा मुरतब करते हैं, ढांचा बनाते हैं. ठीक है, अ स्केलेटन helps us to stand upright and gives shape to the body. और जो स्केलेटन है वो हमें किस चीज़ में मदद करता है, सीधे खड़े होने में और हमारी जो बॉडी है उसको एक ख़ास शेप देने में. एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड. यानी कि हर वक्त जब भी हम चलते हैं, बैठते हैं या बेंड होना यानी मोड़ना अपने आप को. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, जब भी हम बेंड करते हैं तो हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग आवर बोन्स. व्हेन वी बिकम एन एडल्ट, कि जब हम जो है बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी. एज वी स्टडी अर्लियर दैट हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी. यस, वी हैव 206 bones in our body. Underline this line. Okay, now muscles and joints. Okay students, before reading muscles and joints, look here. यहाँ पे आप लोग देखें, ये आप लोगों का स्केलेटन का एक ढांचे की आप लोगों को शक्ल दी गई है और यहाँ पे हमारी डिफरेंट जो बोन्स हैं, डिफरेंट हड्डियाँ हैं, उनके नाम बताए गए हैं. ठीक है, लाइक आप ये देखें, जो जबड़ा हमारा होता है, जो मुंह के अंदर जो जबड़ा होता है उसको जॉ बोन कहते हैं. ठीक है, इसी तरह दिमाग के अंदर की स्कल. फिर ये रिब्स हैं, स्पाइन, हिप बोन, थाई बोन, नी कैप, टो बोन्स. ठीक है, फिंगर बोन्स, लोअर आर्म बोन्स. और इस तमाम चीज़ को क्या कहते हैं, स्केलेटन. क्या कहते हैं, स्केलेटन. स्केलेटन मीन ढांचा. ओके, नाउ मसल्स एंड जॉइंट्स. यानी हमारे जो पट्टे हैं उनके मुतालिक हम पढ़ेंगे और हमारे जो जिस्म में ये जोड़ हैं इनके मुतालिक हम पढ़ेंगे.
Look here, here is bone, muscles and joints. Okay, bones do not work alone. कि bones जो है वो अकेले क्या करते हैं, काम नहीं करते. They move with the help of muscles and joints. वो अब किसकी मदद से जो है वो move करते हैं कि they move, वो हरकत करते हैं with the help, जी, with the help of muscles and joints. यानी अगेन वही बात आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मसल्स और जॉइंट्स के बग़ैर हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियाँ जो हैं वो मूव नहीं कर सकती. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट. अब इन्होंने फर्दर यहाँ पे जॉइंट की डेफिनेशन दी है कि बेसिकली जॉइंट किसे कहते हैं, कि जो दो हड्डियों के दरमियानी जगह को, लाइक दिस इज़ जॉइंट. दो हड्डियों की दरमियानी जगह को क्या कहते हैं, जहाँ पे दो हड्डियाँ मिल रही होती हैं उनको जॉइंट कहते हैं. जॉइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव. जॉइंट्स यानी हमारे जिस्म के जो जोड़ हैं, हेल्प द स्केलेटन, वो मदद करते हैं टू मूव करने में. दे अलाउ अस टू वॉक, वो हमें अलाउ करते हैं किस चीज़ में, वॉक चलने में, रन यानी भागने में, बेंड यानी कि मुड़ने में, और लिफ्ट थिंग्स किसी भी चीज़ को उठाने में. हमने अगर कोई भी चीज़ उठानी है, चलना है, भागना है, दौड़ना है, बैठना है, तो उस तमाम में हमारे सबसे मेन जो काम कर रहा होगा वो क्या होंगे, हमारे जॉइंट जो उस स्केलेटन को मूव करवा रहे होंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आप वैसे भी लेसन पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हम जस्ट एज अ रिविजनरी लेसन इसको दोबारा से रीड आउट करें ताकि अगर कुछ कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो गया है तो हम यहाँ पे उसको क्लियर कर लें. नाउ कॉन्सेप्ट चेक ऑलरेडी आप 22 मार्च को कर चुके हैं. Fill in the blanks. The skeleton of an adult is made up of dash bones. अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन भी करवाया था, ठीक है. बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारे जो अडल्ट का स्केलेटन होता है वो कितनी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, 206. Yes. You need dash and dash to move your bones. You have to fill in the blank. You need मसल्स एंड जॉइंट्स टू मूव योर बोन्स. यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अपनी हड्डियों को मोड़ने के लिए, मूव करने के लिए, मसल्स और जॉइंट्स की. ओके, नाउ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ऑर्गन्स मीन आज़ा ऑफ द बॉडी, यानी हमारे जिस्म के जो डिफरेंट आज़ा हैं उनके मुतालिक अब हम पढ़ेंगे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब. कि हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं. ईच जॉब इज़ डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन. यानी कि ईच जॉब, हर काम जो भी हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू इंजाम दे रहे होते हैं. उसको कोई ना कोई हमारा बॉडी ऑर्गन परफॉर्म कर रहा होता है. Some of these organs are inside the body and cannot be seen. कि इनमें से कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं. ओके, अभी हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं. Look here, here is a picture. You have a brain. You use it to think with. It controls your body and your actions. Very important thing. कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो किस चीज़ में हमें हेल्प करता है. हम उसको जब भी हमने कुछ सोचना होता है तो हम उसको तब ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और हमारे बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उन तमाम को कंट्रोल कौन करता है, ये ब्रेन करता है, ठीक है. You have a heart. It pumps blood to all parts of your body. अब ये कह रहे हैं कि ये देखिए, look here. Here is heart. You have a heart. कि आपके पास दिल है. It pumps blood. ये क्या करते हैं, तमाम जो बॉडी है उसमें खून को पहुंचाते हैं, ठीक है.
ओके, नाउ यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। क्या आपके पास पेयर ऑफ लंग्स यानी 2 फेफड़े हैं। हमारे लंग्स हमेशा 2 होते हैं, ठीक है। यू यूज़ दैम टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। क्या हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सांस लेने के लिए। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो हवा हमारे जिस्म में अंदर आती है और बाहर जाती है। तो वो किस ज़रिए से आती है? लंग्स के ज़रिए से। यू हैव अ स्टमक, इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। क्या हमारे पास क्या है? स्टमक, मैदा। दिस इज स्टमक। ये हमें किस चीज़ में मदद करती है? जो भी हम खाना खाते हैं उसको हज़म करने में। ओके स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन्स यानी कि हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं उनमें कौन कौन सी हिस्स पाई जाती है, ठीक है। उन एहसास को क्या कहा जाता है, क्या क्या नाम है उनके, वो हम पढ़ेंगे। वी हैव 5 सेंसेस। हमारी कितनी सेंसेस है? 5। वी हैव 5 सेंसेस। वी यूज़ द सेंस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। अब हम जो अपने इन सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं वो उन सेंसेस के ज़रिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज ईयर, आई, नोज, टंग, फिंगर। ओके, फिंगर्स भी आप इसको कह सकते हैं और स्किन भी कह सकते हैं। विद द सेंस ऑर्गन्स वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम इन सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मेल कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तमाम जो हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत चीज़ें हैं, ठीक है, हर तरह की चीज़ को हम इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए से ही समझ सकते हैं। Okay students, your reading task is done. Now we are going to do the question answer of this unit. Today we are going to do answer these questions, okay? Okay students, take out your science notebook and start writing. First of all, write date. Today is Tuesday, 2nd June 2020, and your topic is unit number 1. What's the name of this unit? The human body, and the focus is question answer. So before starting our work, I would like to tell you कि आप लोगों ने जब भी वर्क करना है, अब देखिए मैंने प्रॉपर डेट मेंशन की है, ठीक है। आपने प्रॉपर इसी तरह से डेट लगानी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, आप लोगों ने टॉपिक और फोकस को, योर टॉपिक फोकस मस्ट बी अंडरलाइन। व्हाट डज इट मीन? कि लाइक दिस इज़ फोकस, सो आई एम गोना अंडरलाइन इट। आपने जितना फोकस या टॉपिक लिखा हुआ है आपने उसको नीचे लाइन मस्ट लगानी है, अंडरलाइन मस्ट करना है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, एंड मस्ट ड्रॉ दिस अंडरलाइन विद प्रॉपर स्केल। ओके, अब आपने एक और चीज़ के, वैसे बच्चों आप लोगों की कॉपीज़ पे प्रॉपर मार्जिन लाइंस ड्रॉ हुई हैं, बट अगर नहीं हुई तो आपने 1 स्केल के डिस्टेंस से बोथ साइड्स पे, ठीक है, इस तरह से मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। लाइक वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 4.
answer these questions. Answer these questions. What is our question number 1? WHAT. What is a skeleton? हमने पढ़ा था ना? What is a skeleton? We already studied this. What is a skeleton? The bones of our body make up our skeleton. So, right answer. यानी बेसिकली स्केलेटन अगर हम देखें तो अलग से कोई चीज़ नहीं है, हमारे जिस्म की जब हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो वो स्केलेटन को बनाती हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ और बॉडी make up or skeleton. Okay. After finishing this question on the next line, यानी आपका जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो आपने उसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे लाइन ऑफ नीटनेस ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे, एंड दैट इज व्हाई डू we need muscles and joints. Okay. अब हमने इसका आंसर क्या लिखना है? वाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स, यानी कि हमें मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सो राइट आंसर वी नीड muscles and joints for the movement of or body. Okay, body. After this, on the very next line, you have to again draw line of neatness with scale. Then write, part number 3. हम क्या करे थे? क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पार्ट 1 किया, 2 किया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 3. What would happen to the body? What would happen to the body
if it did not have a skeleton, then okay, now write down its answer. यानी कि अगर what would happen to the body, अगर हमारे पास स्केलेटन ना हो, ढांचा ना हो, तो हमारी बॉडी के साथ क्या होगा, ठीक है. So we will gonna write if the body did not have a skeleton, it will neither stand upright nor have any shape. After this, you have to put ending line at the end of this question. Okay student, one thing more, मैंने आप लोगों के लिए जिस तरह से अभी बोर्ड पे आप लोगों को काम करके दिखाया है, सेम इसी तरह से नोटबुक भी प्रिपेयर की है. आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ. ओके, जब आपने कॉपी पे काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी. इस तरह से करके आपने इसकी हेडिंग देनी है. उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट पुट करनी है. देन इसी तरह से टॉपिक और फोकस. अब ये देखिए यहाँ पे इस कॉपी पे मार्जिन लाइंस नहीं थी, तो मैंने दोनों साइड पे मार्जिन लाइंस ड्रॉ की हैं. वैसे आप सबकी नोटबुक पे मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी की नहीं होती तो आपने 1 स्केल का डिस्टेंस रख के, 1 स्केल का डिस्टेंस आप लोग किस तरह से रखेंगे, लाइक दिस. ये देखिए यहाँ पे पूरे 1 स्केल का यहाँ पे फासला है. इसी तरह से 1 स्केल का यहाँ पे फासला है. आपने 1 स्केल डिस्टेंस रख के ये अगर लाइंस नहीं है तो उनको ड्रॉ करनी है. उसके बाद आपका टॉपिक और फोकस, योर टॉपिक फोकस मस्ट बी अंडरलाइन. मैंने जैसे कि आपको वाइट बोर्ड पे भी करके बताया था कि किस तरह से आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है. उसके बाद आपने जब टॉपिक या फोकस लिखते हैं उसके आगे आपने सेमीकोलन ज़रूर डालना है. मज़ीद आपने क्वेश्चन लिख लिया. क्वेश्चन लिखने के बाद जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है, ठीक है. हर वर्ड के दरमियान आपने 1 फिंगर का डिस्टेंस फासला देना है, लाइक दिस. अब ये देखिए, कोई भी लफ्ज़ आपने जोड़ जोड़ के नहीं लिखना ताकि इजीली हमें समझ आ सके कि हमने क्या लिखा है. हर क्वेश्चन के बाद लाइन ऑफ नीटनेस, लाइक दिस. मैंने अब क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है, ठीक है. उसके बाद मैंने 2 के बाद फिर लाइन ऑफ नीटनेस ड्रॉ किया है. देन क्वेश्चन नंबर 3 किया है. 3 करने के बाद मैंने, क्योंकि मेरा यहाँ पे आज का काम फिनिश हो गया, तो मैंने एंडिंग लाइन लगा दी है, ठीक है स्टूडेंट्स. आप लोगों ने जब ये काम कर लिया तो उसके बाद आपने इसके लिखने इंडेक्सेस. मैं आपको बताती हूँ इंडेक्स आपने कैसे लिखना है. आप लोगों की नोटबुक पे इस तरह से एक इंडेक्स का पेज बना हुआ है. आपने सबसे पहले वहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर
1 2 यानी जिस तरतीब के साथ आपके नंबर्स आ रहे हैं। किस डेट को ये काम हुआ था? 2 जून को, तो हमने 2/6 लिख दिया। जो हमने काम किया उसका टॉपिक क्या था? द ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, बस आपने सिर्फ इतना इंडेक्स लिखना है। उसके बाद रिमार्क्स, TS मीन टीचर साइन, PS मीन पेरेंट साइन, इसको आपने छोड़ देना है। जब हमारे पास कॉपीज़ पहुंचेंगी हम यहाँ पे रिमार्क्स देंगे, उसके बाद यहाँ पे टीचर साइन करेगी। आपने इन साइन के देखते हुए फिर यहाँ पे पेरेंट्स ने अपने साइन करने हैं। दिस इज़ योर टूडेज वर्क। ओके स्टूडेंट्स, now you have to do this work in a very neat and clean writing. After completing your today's task, you must send it to my in my inbox. Okay, आप लोगों ने आज का काम नीट और क्लीन राइटिंग में करना है। उसके बाद मुझे मेरे इनबॉक्स में मैसेज करके आपने आज का काम सेंड करना है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से ये देखें, लाइक दिस। अभी मैं आपको इनकी पिक्स भी व्हाट्सएप कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।